वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी एक्सरसाइज 13 चल रही है और हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा लाइन से रिलेटेड है, ये एंगल से कम रिलेटेड है और मैंने आपको बताया था यहाँ पे फिगर दी हुई है। पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर है। ये ए बी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और एक सी और डी स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक एंगल दे रखा है बेटा 45 डिग्री। और जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में हमारे सबकी फिगर पूछी है। तो बेटा एक बात याद रखो, जब मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू में क्लास स्टार्ट की थी आपको बताया था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, ये इतना होगा। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। अब मुझे ये और ये पता लगाना, इन दोनों को पता लगाने के लिए मुझे या तो ये वाला पता चल जाए या ये वाला पता चल जाए। जोन सा भी आपकी मर्जी है वो आप पता लगा सकते हैं और फिर उसके सामने वाला उसके जैसा होगा। तो हमें क्या करना है बेटा काम? हमें करना है न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की फॉर्म में, जैसे कि मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि COD is a straight line and the sum of angles इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने क्या करा, पहले COD, ये O है, COD देख लिया, सिर्फ इस लाइन को देख लिया जिस पे मैं आपका फोकस कराऊंगा। ध्यान से देखना, COD, इस लाइन को देख लिया, COD ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपको पता ये 45 है और ये टोटल पूरा कितना होगा? 180। तो ये 45 है तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एंगल AOC, एंगल AOC ये तो कितना है? 45 प्लस एंगल AOD इक्वल टू बेटा कितना? 180 डिग्री। ये कितनी दे रखी बेटा? 42 है या 45? सॉरी 42 डिग्री है ये, ठीक है। तो हम इसको बाद में निकालेंगे, पहले हमें ये बता रहा 42 डिग्री। तो 42 प्लस AOD, एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, इधर आके माइनस हो जाएंगे 42 डिग्री। तो एंगल AOD इक्वल टू आ गया हमारा 138 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया 138। अब मुझे पता है ये भी 138 है और ये भी 138 है। तो मैं सॉरी ये 42 है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के। क्यों है एंगल? ये आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? तो आप लिख देंगे ये 42 का है तो ये भी 42 का होगा। फिर बात करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, अगेन वी नो दैट एंगल AOD इक्वल होगा एंगल COB के, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पेपर में लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ये कितने का जी? 138 डिग्री इक्वल टू ये भी 138 डिग्री का। तो हमने सारी वैल्यू निकाली जितनी उसने पूछी थी। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 9 जैसा। यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालना है, खुद निकालना है। तो ये बेटा डू योर सेल्फ। क्लियर? ये आपको खुद करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में वर्टिकली अपोजिट लाइंस नहीं है, बल्कि एक पॉइंट है O और उससे कुछ रे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ BO है, अगर मैं बात करूँ AO है, अगर मैं बात करूँ तो OD है, अगर मैं बात करूँ तो OCO भी है। इसमें इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू 74, जिसमें इसकी वैल्यू 56
और इसकी वैल्यू 100 है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट है और एक सर्किल है। जैसे कि आप सभी जानते हो सिंगल लाइन पे ये कितना होता है बेटा 180 डिग्री। कितना होता है जी 180 डिग्री। और अगर मैं इसकी यहाँ पे भी खींचूँ नीचे देखो तो ये भी 180 डिग्री। तो यानी कि मैं पूरे सर्किल की बात करूँ तो पूरा सर्किल कितने का होता है जी 360 डिग्री। ठीक है ना। तो ये 360 डिग्री होता है। तो बस हमें क्या करना है यानी कि इसका पूरे का टोटल कितना होगा 360। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे सम वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ all angles around a point is 360 डिग्री। तो हम कर देंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितने का 56, ये कितने का 100, ये कितने का x, ये कितने का 74, ये कितने का 36 डिग्री। हम इन्हें सबको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 230 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कर देंगे 230 डिग्री। तो x की वैल्यू जब आप माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 130 डिग्री इज़ द आंसर। क्लियर बेटा। तो आज हमारी एक्सरसाइज 13 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे और 14 को हम कंप्लीट भी कर लेंगे ताकि आप एक्सरसाइज की प्रिपरेशन कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन में। ठीक है बेटा। ओके।